वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, यानी ज्योमेट्रिक फिगर से रिलेटेड एग्जाम्पल। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो यदि नए हैं, और जुड़ जाओ हमारे से। तो फटाफट हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, यानी ये इस सीरीज का 13 नंबर का एग्जाम्पल है। तो क्या है एग्जाम्पल? पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर? 24 सेंटीमीटर। यानी ये ट्रायंगल है ABC और इसकी पेरीमीटर कितनी है? 24। लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस than twice the length of its base. Find the lengths of all sides of triangle. अब आइसोस्केलस है तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? x, इसको क्या बोलेंगे? y। सिंपल है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे? यहां प्यार से सॉल्यूशन लिखेंगे। आप भी लिखो मेरे साथ और बोलो, लेट कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, लेट, क्या हो रहा है भाई? लेट कॉन्ग्रुएंट साइड BX एंड बेस, लेंथ ऑफ बेस हम बोल सकते हैं उसको, लेंथ ऑफ बेस BY। कंडीशन क्या है पहले? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। बेटा समझो पहली कंडीशन क्या है? पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 24। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस y इज इक्वल टू 24। इससे क्या समझ में आ जाता है? 2x प्लस y is equal to 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड, यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो क्या है ये सेकंड कंडीशन? लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस the length of its base। 13 centimeter less than twice the length of its base। तो this is what equation number 2। अब आपके पास है, put the value of equation 2 in equation 1। this is what substitution method का इस्तेमाल करेंगे। so put value of equation 2 इन इक्वेशन 1 करो। फिर क्या होगा? व्हेन यू पुट दैट वैल्यू यू विल गेट दैट 2 इन ब्रैकेट, व्हाट इज द वैल्यू एक्चुअली? 2y माइनस 13 प्लस क्या है? प्लस है y इज इक्वल टू क्या है? 24। कैलकुलेशन करना आसान है? बिल्कुल। ये क्या आएगा? 4y। यह क्या आएगा? 26 प्लस क्या आएगा? y इज इक्वल टू 24। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 5y इज इक्वल टू 24। ये 26 कहाँ जाएगा? उस साइड जाएगा। अब आपके पास है, सॉल्व करना आसान ही तो है। चलो करो फटाफट मेरे साथ, फटाफट सॉल्व करो। 5y इज इक्वल टू क्या आएगा? 50। 6 और 4 10 होता है, 2 और 2 4 और 1 5 होता है। तो y इज इक्वल टू 50/5। तो कैलकुलेशन होगा तो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? दिस इज बेस। अब हम कॉन्ग्रुएंट साइड की बात करें तो अब ये वैल्यू को कहां पुट करें बेटा? पुट इन इक्वेशन 2। सो पुट y इज इक्वल टू 10 in equation 2। when you do this, what you will get?
x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 13, तो 20 माइनस 13, तो x इज इक्वल टू क्या होता है? 7 होता है। इज इट 7? 7 क्या? सेंटीमीटर, मीटर? ये लिखना जरूरी है? नहीं है, सेंटीमीटर। तो अब आप लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, कॉन्ग्रेंट साइड्स 7 सेंटीमीटर्स एंड नॉन कॉन्ग्रेंट यानी बेस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। तो दिस वे यू कैन सॉल्व द एग्जांपल्स। इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टू सॉल्व। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 14 नंबर। इन राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ एक्यूट एंगल एक्सीड्स द अदर बाय 20 डिग्री। बोला है एक्यूट एंगल के बारे में। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं। अक्सर किसी भी ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं। ओके गुड। अब बात करते हैं, एक एंगल यदि 90 डिग्री होता है तो बचे हुए 2 को क्या बोलते हैं? हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। बोला क्या गया है? इन राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल एक्सीड्स द अदर बाय 20। यदि हम एक को x बोलते हैं और दूसरे को y बोलते हैं तो दोनों की सम कितनी होनी चाहिए? सर 90 होनी चाहिए। बोलो क्यों? बोलो क्यों? देखिए इसका मेजर जो है वो 90 है और ट्रायंगल के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये बचे हुए 2 का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि एक 90 है तो बचे हुए 2 कितने के आएंगे? 90 के आएंगे। इतना सिंपल है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन में लिखेंगे। शायद ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल एक्सीड्स द अदर बाय 20। सो लेट लेट को ऐसे लिखते हैं, लेट ट्रायंगल ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, यदि हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल A इज इक्वल टू और एंगल B इज इक्वल टू, इसको x कंसिडर करते हैं और एंगल C इज इक्वल टू y कंसिडर करते हैं। ओके, एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री कंसिडर करते हैं। मैंने यहां जो डायग्राम में लिखा है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये कस्टमरी है हमारी कि A से स्टार्ट करते हैं, तो A को x, B को 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और C को कितना? y। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है कि वो 2 एक्यूट एंगल है, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, कि x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरी केस जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो कि पहला ही दिया गया है, लेकिन एक्यूट एंगल बोला है। जब एक्यूट एंगल की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि उनकी सम 90 डिग्री होती है। आप ऐसा लिख सकते हो। तो कुछ लोग बोलेंगे सर हम ऐसा लिखे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 20, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी चल सकता है। तो वन ऑफ द एक्यूट एंगल, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि कौन सा एक्यूट एंगल। सर हमने y लिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स योर चॉइस, लेकिन आंसर अलग अलग आएंगे, एक बात ध्यान रखना। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 20, एक्सीड्स का मतलब है ज्यादा। अब हम बात करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको जब हम सेकंड नंबर देंगे और कैलकुलेशंस करेंगे फर्स्ट और सेकंड का, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, देन यू हैव टू डू द व्हाट? एडिशन। व्हाई आई डिड हियर एडिशन, कैन यू प्लीज लेट मी नो? ओके, तो यहाँ y जो है एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 110, तो x इज इक्वल टू 55। इफ 1 इज 55, other will be the, you can easily do it, other one. Okay, so can you please write it down? Okay, other will be the कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? देखिए 35 कितने से बड़ा है? 20 से बड़ा है। ओके, तो उसमें से 20 माइनस हो जाएगा।
So put x is equal to 55 in इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेगा तो क्या होगा, 55 प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब y इज इक्वल टू 90 माइनस 55। ये बिल्कुल एकदम सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 माइनस 5 इज व्हाट, 5। 10 माइनस 9 माइनस 6 इज व्हाट, 3, तो 35। इसका मतलब है कि एंगल ए यदि 55 का है तो एंगल बी, एंगल सी, बी नहीं बेटा, क्या रहेगा वो, एंगल सी रहेगा। तो एंगल सी विल बी ऑफ व्हाट, 35 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया है। मैं एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा लिखने में जरा अच्छी तरीके से लिखना जरूरी है। फटाफट से आगे चलते हैं। A house has a rectangular yard in front of it for children to play. The length of that rectangle exceeds the width by 6 meter and its perimeter is 60. Find the measurement of yard. ओहो, ये यार्ड है, घर के सामने ही है, रेक्टेंगुलर है। बोला क्या गया है, द लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल एक्सीड्स द विड्थ। यदि हम इसको लेंथ कंसिडर करते हैं, इसको विड्थ कंसिडर करते हैं, ओके गुड, तो जो आपको समझना है वो अच्छी तरीके से समझे। तो हम यहां सॉल्यूशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सॉल्यूशन, देखो, a house has a rectangular yard in front of a children to play. The length of that rectangle, length यानी L, लेंथ यानी व्हाट, L, और ब्रेड्थ यानी B। तो L को हमने x कंसिडर किया है और ब्रेड्थ को हमने y कंसिडर किया है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द विड्थ बाय 6 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है वो क्या है, y प्लस 6 है, समझ रहे हो, और पेरीमीटर जो है वो 60 है। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होती है वो 2 इन ब्रैकेट L प्लस B होती है। इसका मतलब 2 इन ब्रैकेट x प्लस y होती है, इज इक्वल टू, यहां 60 बोला गया है और ये बहुत ही आसान है। तो लेट लेंथ, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x and width be y. So according to given condition या first condition, according to first condition, क्या है first condition, जरा बताओ तो। x is equal to y plus 6, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द विड्थ बाय 6 सेंटीमीटर। तो x ऐसा भी लिख सकते हैं या x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। दूसरा, पेरीमीटर कितनी दी है, 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई। सर यहां पॉइंट तो लिखो कुछ, ओके गुड, यहां क्या पॉइंट लिखना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या है ये सेकंड कंडीशन, मैं आपको बताता हूं। देखिए सेकंड कंडीशन है x 2 इन ब्रैकेट x प्लस y 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 30। कैसे बोलो, कैसे, डिवाइड बाय 2, ओके ये 2 इधर जाएगा तो इसको हम सेकंड नंबर दे दें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के नीचे लिखो और आपको आंसर मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कैलकुलेशन की बारी है और आपको पता है y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 18। क्या समझ आ रहा है? If x is equal to 18, put the
value. Put x is equal to 18 in equation 1. What you get? You will get the value of y. Will get the value of y? Yes, of course. तो 18 is equal to, कैसे लिखे सर ये? ओके, देखिए 18 यहां लिखे, चलेगा? तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 6 को इधर लेके आओ, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई. तो क्या होगा? 18 माइनस 6 क्या होता है सर? 12 होगा. तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 12 होगा. आसान ही है तो, है ना? बहुत ही आसान है. गुड. तो यहां हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर. क्या सही लगा आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. यू कैन सॉल्व इट इजीली एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, तो बात होती है नेक्स्ट एग्जांपल की. सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल. देखो, हर ज्योमेट्री का एग्जांपल लिनियर इक्वेशन में आता है साइमल्टेनियस. तो सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल. गुड. C is the point on a circumference such that in triangle ABC angle B is less by 10 degree than A. Find the measure of all angles of triangle ABC. आपको क्या पता होना चाहिए बेसिकली कि if AB is a diameter then angle ACB must be 90 degree. क्या पता होना चाहिए? तो आपको यहां डायमीटर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. इसके लिए मैं पहले यहां लिख देता हूं. क्या लिख देता हूं? AB इज डायमीटर. AB इज diameter. If AB is diameter, then you can easily say that angle ACB is equal to 90 degree. रीजन है डायामीटर प्रॉपर्टी. क्या रीजन है? डायामीटर प्रॉपर्टी. ये डायामीटर प्रॉपर्टी से आपको पता चल जाएगा कि क्या है? ACB 90 डिग्री है. यदि ACB 90 डिग्री है तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में ही यहां ऐसे ही लिख सकता हूं. क्यों? ये कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब बात होती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड A. तो यहां बताया गया है कि एंगल B इज लेस बाय 10 डिग्री देन एंगल A. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या है ये सेकंड कंडीशन बोलो तो? फर्स्ट कंडीशन बाय ज्योमेट्रिक फिगर दैट वी ड्रॉन हियर, मतलब फाइंड आउट की हमने. अब हम बात करते हैं एंगल B जो है वो एंगल A से कितना 20 डिग्री छोटा है. तो सिंपल ही है. अब हम क्या करेंगे? आप ऐसा करो, 20 इज इक्वल टू एंगल A माइनस एंगल B. दिस इज व्हाट द सेकंड वन. लिखने के लिए हमने ऐसा लिखा तो ठीक नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको शफल करेंगे और यहां लिखेंगे एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 20 डिग्री. दिस इज व्हाट सेकंड वन. इज इट क्लियर? गुड. अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, A और 1 और 2 का जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो यहां A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज इक्वेशन 1. जब ये दोनों का कैलकुलेशंस करेंगे, यहां मैंने एक्स वाई ऐसा कुछ लिया नहीं है क्योंकि खामखाम कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहां. ओके गुड. बी भी कैंसिल हो जाएगा. 2 एंगल ए, क्या बोला मैंने? 2
एंगल ए, क्यों? क्योंकि ए 2a इज इक्वल टू क्या होगा 110 होगा, और एंगल ए क्या होगा बोलो फटाफट 55 होगा। इस प्रकार का एग्जाम्पल आपने पहले सॉल्व किया है, अभी सॉल्व किया इसी वक्त, ठीक है, इसी वीडियो में जब मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, गुड। तो पुट एंगल ए इज इक्वल टू 55 इन इक्वेशन, कहाँ पुट करना है सर? इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखो कहीं भी पुट करो, कुछ लोग तो मेरे से आगे सॉल्व कर चुके यस और यस, गुड। तो आप भी कर लो फटाफट जिसका रह गया है। तो 55 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट दैट 90 माइनस 55। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। कितना आया था? 35 आया था। आसान है, बहुत ही आसान है। आई होप यू गॉट दिस ऑल द एग्जाम्पल्स। सो ये और एक एग्जाम्पल है और आपको ये होमवर्क के लिए है, आपको इसको सॉल्व करना है, मैं आपको बताऊंगा। सेगमेंट ए बी यह दिया हुआ है। AB is a segment. The point P is on the perpendicular bisector of segment AP such that length AP exceeds the length AB by 7 centimeter. क्या बोला है? AP जो लेंथ है it exceeds the length of AB by 7. यानी AB एक लेंथ है, जैसे इसको हम Y कंसिडर करेंगे या X कंसिडर करेंगे, what you think about? ओके एक्स वाई कंसिडर करेंगे और इसको क्या कंसिडर करेंगे? एक्स एक्स। क्यों बोलो? एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट थियरम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब P point is on perpendicular bisector of AB and that's why it is equidistant from A and B. And so if it is equidistant from A and B, you can say they both are equal, यानी AP is equal to BP. तो उसको हमने क्या कंसिडर किया? x कंसिडर किया। अभी सिंपल तरीका ये है कि उन्होंने बोला क्या है, पहला इक्वेशन क्या बोला है? द लेंथ ऑफ AP। तो हम यहां सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? आपको सॉल्यूशन करना है, मैं सिर्फ बताऊंगा। लेट AP is equal to BP is equal to X and AB is equal to Y. So according to first condition, क्या है फर्स्ट कंडीशन बेटा? बोलो। लेंथ ऑफ AP exceeds यानी ज्यादा है किससे? AB से। समझ रहे हो? तो AP की जो लेंथ है वो हम यहां लिखें। क्या है AP की लेंथ? X इज इक्वल टू Y प्लस 7, यानी X माइनस Y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 हो गया। और पेरीमीटर ऑफ ABP इज 38, यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज सेकंड कंडीशन? X प्लस Y इज इक्वल टू 38, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। मैंने बोला था आपको सॉल्व करने के लिए, आपने सॉल्व भी किया होगा शायद मेरे से आगे। यस, जिसने सॉल्व किया थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहां क्या करना है? इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसका क्या करें? सर एडिशन करो ना, फटाफट करो। तो करो एडिशन फटाफट। जब आप एडिशन करोगे तो वाई वाई कैंसिल होगा। जैसे वाई वाई कैंसिल होगा बताओ, यहाँ 3x आएगा और यहाँ क्या आएगा? 45 आएगा। चेक करो। ओके 38 एंड 7 45। पुट मतलब x इज इक्वल टू 45/3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 15। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू in equation 1, put x is equal to 15 in equation 1. I hope you got the answer. Right, correct. फटाफट लिखो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो जरा फटाफट। गुड।
गुड। तो यहां आ गया 15 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। अब आपकी बारी है, आपको आंसर लिखना है 7। 15 माइनस 7 सही है। ओके गुड। तो क्या कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर सही आता है, ये आपको चेक करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, एंजॉय, हैप्पी लर्निंग। ओके, और दोस्तों में शेयर नहीं किया अभी तक, कर दो। लाइक बटन नहीं दबाया, दबा दो। बाय।